हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाई गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि RO का पेपर लीक हो चुका है। अब उसकी री एग्ज़ाम की मांगे उठ रही है। स्टूडेंट्स इलाहाबाद में, प्रयागराज में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आयोग के सामने। अब री एग्ज़ाम कब होगा, क्या संकेत दिए आयोग ने इसके बारे में, आइए जानते पूरा घटनाक्रम। इलाहाबाद में हुआ क्या था, प्रयागराज में हुआ क्या था। देखिए, सभी स्टूडेंट्स ने प्रयागराज में आयोग को घेर लिया था चारों ओर से। उन्होंने मॉर्निंग में एक पूरे इलाहाबाद के अंदर एक घोषणा कर दी थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वे सभी, चाहे वे लाइब्रेरी में हो या किसी भी कोचिंग सेंटर में हो, वे सभी आयोग के सामने प्रस्तुत हो जाए। और उन्होंने पूरे आयोग की किलेबंदी कर दी थी, पूरा आयोग घेर लिया था। वे चाहते थे आयोग से बात करना, वे वहाँ के लोगों से बात करना चाहते थे, लेकिन ना तो आयोग की तरफ से कोई रेस्पॉन्स आ रहा था और स्टूडेंट्स अपना शांतिप्रिय धरना मार्च कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर कैंडल मार्च भी किया, जो शांतिप्रिय धरना माना जाता है, कैंडल मार्च भी किया। जब उनकी बात नहीं सुनी गई, जब इन स्टूडेंट्स की बात वहाँ पर नहीं सुनी गई और देर रात हो गई, ना तो आयोग की तरफ से कोई रेस्पॉन्स आया और स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि हम अपनी बातें रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने आयोग को, जो आयोग ने अपना लिंक दिया था जहाँ पे उन्हें मेल करना था, हमने उन्हें सॉफ्ट कॉपी भी दी है। अगर आयोग हमसे कोई बात करेगा या आगे बात बढ़ाएगा तो हम आयोग को हार्ड कॉपी भी दे देंगे। उन्होंने सॉफ्ट कॉपी दी है साक्ष्य की, क्योंकि जैसा कि आयोग ने बोला था अपने पहले दूसरे नोटिस में कि अगर कोई भी साक्ष्य है इस तरह के तो हमारे सामने प्रस्तुत किए जाएं। तो स्टूडेंट्स ने वे दिए, सभी दिए। उन्होंने सॉफ्ट कॉपी दी। उन्होंने कहा कि अगर चाहिए तो हार्ड कॉपी भी दी जाए, लेकिन आयोग का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जब मामला देर रात तक पहुंच गया कि स्टूडेंट्स देर रात तक भी वहीं पर बैठे रहे, तो प्रयागराज के दो बड़े अधिकारी, जिनमें प्रयागराज जिले के DM नवनीत सिंह चहल और वहाँ के CP कमिश्नर ऑफ पुलिस रमेश शर्मा, दोनों ने शांतिप्रिय तरीके से मध्यस्थता की आयोग और स्टूडेंट्स के बीच में, एक मध्यस्थता का काम किया। उन्होंने स्टूडेंट्स की सभी बातों को सुना और फिर वही बातें आयोग के सामने रखी, जिसके बाद वहाँ के जो आयोग के उप सचिव है उनसे उनकी बातें हुई। आयोग के सामने उन अधिकारियों ने अपनी बातें रखी, वहाँ पे बताया। तो उप सचिव ने उन्हें बताया कि हमने जो साक्ष्य मांगे थे, अभी उनकी जांच चल रही है, उन्होंने जांच के बारे में बताया, जांच चल रही है, जो कि चल रही है। फिर उन्होंने बताया कि इसमें अभी 3 हफ्ते का टाइम लगेगा, मतलब 21 दिन का टाइम लगेगा, 26 से 21 दिन, ठीक है ना। 26 तारीख में ये सब, वो 24 तारीख में ये सब हुआ और 21 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। तब तक PCS का पेपर हो जाएगा, उसके 10 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो इसका मतलब अब एग्जाम तो कैंसिल नहीं होने वाला था। तो विषय की गंभीरता देखते हुए जब इन अधिकारियों ने उनसे बात की, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि ये सब चल रहा है। विषय की गंभीरता को देखते हुए, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, फिर उन स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं होगा, हम हार्ड कॉपी भी देने के लिए तैयार है। तो जो भी चलता रहा, पूरा प्रोसेस ये चलता रहा, नेक्स्ट डे तक चलता रहा। तो इन सब को देखते हुए फिर कार्मिक विभाग ने ये पूरा का पूरा अपने हाथ में ले लिया, जबकि आयोग ने कहा था कि 2 मार्च तक वे सारे के सारे साक्ष्य देने हैं। 2 मार्च तक बोला था आयोग ने, लेकिन कार्मिक विभाग ने अपने अंडर ले लिया सब कुछ। स्थिति की गंभीरता और स्टूडेंट्स की गंभीरता को देखते हुए तो उन्होंने फिर एक नोटिस जारी किया। कार्मिक विभाग ने 24 तारीख में एक नोटिस जारी किया, 24 फरवरी, जिसमें उसने कहा कि अब शासन इस पूरी प्रक्रिया को देखेगा, और जब शासन देखता है तो फिर वो जल्दी से काम करता है। इसी वजह से जहां 2 मार्च तक वे सभी साक्ष्य देने थे, वे सभी सबूत देने थे, उन्होंने वो और जल्दी से उस प्रक्रिया को करने की कोशिश करेंगे वे, और वे 27 फरवरी तक, यानी कि मंगलवार तक, वे 27 फरवरी तक मांगे, यानी कि ट्यूसडे तक, ठीक है ना। तो अब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संबंध में शासन को संज्ञान में लाए गए तथ्यों एवं शिकायतों की दृष्टिगत परीक्षा की सूचिता एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों का शासन स्तर पर, अब शासन स्तर पर परीक्षण किया जाएगा, शासन स्तर पर होगा। अगर कोई चीज शासन स्तर पर होगी तो उसमें तेजी आएगी और उसमें पारदर्शिता ज्यादा रहेगी।
क्योंकि शासन के अब कंट्रोल में होगा, अब आयोग के कंट्रोल में तो रहा नहीं। ठीक है, तो अब उम्मीद की जा रही है कि जैसे अभी आपने देखा ही होगा, कल ही यूपी पुलिस का पेपर जो था, वहां पे सभी स्टूडेंट्स लखनऊ में पहुंच गए थे, इको गार्डन पहुंच गए थे, सभी टीचर्स पहुंच गए थे, और यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल कर दिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर हम पूरी प्रक्रिया समाप्त कर देंगे री एग्जाम के साथ। तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है, इस नोटिस के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि री एग्जाम होगा। ये तो श्योर हो गया कि री एग्जाम तो होगा, क्योंकि साक्ष्य दे दिए स्टूडेंट्स ने, और साक्ष्यों की जब जांच होगी तो सबको पता है कि ये तो रियल पेपर लीक है, कोई फेक तो है नहीं, तो साक्ष्यों की जांच भी होगी। तो अभी तो एग्जाम नहीं होगा मार्च में। तो जहां तक उम्मीद है कि एग्जाम, री एग्जाम अगर कराएं, क्योंकि इन्होंने इससे पहले जब आयोग से बात चल रही थी, आयोग ने कहा था कि इससे पहले 3-4 दिन पहले खबर आई थी, आयोग ने कहा था जब बात चल रही थी कि अगर ऐसा हुआ है तो हम 2024 के अंदर ही 2024 के अंदर ही RO-ARO की पूरी प्रक्रिया खत्म कर देंगे। पूरी प्रक्रिया, चाहे प्री की हो, मेंस की और इंटरव्यू की, पूरी प्रक्रिया इसमें रिजल्ट के साथ और रिक्रूटमेंट के साथ पूरी प्रक्रिया 2024 में ही समाप्त कर दें। इसका मतलब ये होगा कि अगर एग्जाम कैंसिल तो हो जाएगा, तो श्योर है, तो 100% एग्जाम तो कैंसिल होगा। इसीलिए इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई है कि 27 फरवरी तक, क्योंकि वे भी समझ रहे हैं, क्योंकि शासन भी समझ रहा है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, वो समझ रहा है। जैसे आयोग ने 2 मार्च का टाइम दिया था, और उस टाइमिंग को जल्दी करते हुए इन्होंने 27 फरवरी का टाइम दे दिया, 4 दिन पहले का। ठीक है, तो वे भी समझ रहे हैं। तो एग्जाम जहां तक, क्योंकि 17 को PCS का एग्जाम है, स्टूडेंट्स उसमें भी लगे हुए, उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं, और उसके बाद फिर आपको पता है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो आचार संहिता लग जाएगी। तो जहां तक पॉसिबल है एग्जाम जून के फर्स्ट वीक या जून में किसी भी, मोस्ट प्रोबेबली जून के फर्स्ट वीक में ही ये कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरा सभी स्टूडेंट्स से एक अनुरोध है विशेष रूप से कि आप लोग अपना जो भी धरना प्रदर्शन है उसे बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से करें। देखिए, आप लोग अगर आप शांतिप्रिय तरीकों से करेंगे तो आपकी बातें सुनेंगे, आपकी बातें सुनी। देखिए, इलाहाबाद जिले के 2 बड़े अधिकारी विषय की गंभीरता को समझते हुए रात के 11:30 बजे आप लोगों की बात सुनने के लिए पहुंचे, क्योंकि वहां पे सभी स्टूडेंट्स ने पूरे आयोग को घेर रखा था, आयोग के अंदर से कोई वार्ता करने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो विषय की गंभीरता को समझते हुए रात के 11:30 बजे आपके लिए पहुंचे, क्योंकि वे आप और हम में से ही निकले हुए हैं वे लोग, तो वे समझते हैं, स्टूडेंट्स की भावनाओं का हित समझते हैं। तो आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि अपने इस जो धरना प्रदर्शन है, अपने इस आंदोलन को शांतिप्रिय बनाए रखें। आप लोगों की बात सुनी जाएगी, और सुन रही है सरकार, पॉजिटिव स्टेप ले रही है। ये पॉजिटिव स्टेप का एक पार्ट है। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जाए, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि साक्ष्य, देखो एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत सब कुछ होता है, तो प्रक्रिया है। और देखिए, काम पहले 2 मार्च तक था, 27 तक, और ये क्योंकि वे समझ रहे हैं कि हाँ पेपर में गड़बड़ी हुई है। अब जिन लोगों ने गड़बड़ी की, मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस तरह के गिरोह को पकड़ा जाए, और उस तरह के गिरोह पे आजीवन कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई कि आजीवन में किसी एग्जाम को या किसी इस तरीके के कार्य को ना कर पाए, क्योंकि इससे 10.5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य निर्धारित होता है। ये बहुत ही निंदनीय है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि हमें अपने इस आंदोलन को शांतिप्रिय बनाए रखना है, और बहुत ही आराम से, प्यार के साथ इसे आगे बढ़ाना है। और जहाँ तक उम्मीद है कि 2, 4, 10 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा कि पेपर कैंसिल है, और कब पेपर होगा उसकी डेट भी बता दी जाएगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।